ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसकी रिएक्शंस। ये नाम सुनते ही अक्सर डर लगता है ना। ऐसा लगता है कि मानो अनगिनत नाम है, अजीब अजीब से सिंबल्स हैं और इन्हें रटने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। एक ऐसा तरीका है जिससे ये मुश्किल रिएक्शंस भी सच कहूं तो काफी आसान लगने लगेंगी। अगर रिएक्शंस की वो लंबी लिस्ट देखकर सिर घूमने लगता है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। ये एक बहुत ही आम बात है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा नाम है रटना, पर ऐसा है नहीं। असल में एक चाबी है, एक मास्टर की, जो इस पूरे रहस्य का ताला खोल सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का असली राज रटने में नहीं बल्कि पैटर्न्स को पहचानने में है। जी हाँ, पैटर्न्स। वो जो सैकड़ों अलग अलग रिएक्शंस दिखाई देती है ना, उनके पीछे अक्सर एक ही मूल आइडिया काम कर रहा होता है। बस अगर हम उस एक आइडिया को पकड़ लें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। और वो चाबी है फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वो हिस्सा है जो उसकी असली पहचान है। कह सकते हैं कि ये उस मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी है। अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सीख जाएं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल किसी दूसरी चीज़ से कैसे रिएक्ट करेगा। यही तो वो पैटर्न है जिसे हमें खोजना है। चलिए ठीक है, तो अब इस फंक्शनल ग्रुप के आइडिया को एक मजबूत 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी में बदलते हैं, जिसे अपनी पढ़ाई में तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रही हमारी 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम सारी रिएक्शंस को उनके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ग्रुप्स में बांट देंगे। फिर हर ग्रुप में छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढेंगे। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ उन रिएजेंट्स को याद करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे अलग-अलग ग्रुप्स में भी कमाल की समानताएं होती हैं। पहला कदम है इस उलझन को सुलझाना। सारी रिएक्शंस को एक साथ देखने की बजाय उन्हें फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अलग-अलग बांट दिया जाए। जैसे सारी अल्कोहल वाली रिएक्शंस एक साथ, एल्डिहाइड वाली एक साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली एक साथ। देखिए, ऐसा करते ही सब कुछ कितना मुनज़्ज़म और समझने लायक लगने लगता है। अब इस बात पर ध्यान दें, कोई भी रिएक्शन एकदम अनोखा नहीं होता। हमारा दूसरा स्टेप इन्हीं पैटर्न्स को खोजने के बारे में है। हर फंक्शनल ग्रुप कुछ खास तरह के ही बदलाव दिखाता है। इन्हें एक टेम्पलेट की तरह समझा जा सकता है। हमारी असली जीत इन टेम्पलेट्स को पहचानने में ही है, हर एक रिएक्शन को रटने में नहीं। और अब आता है सबसे बड़ा शॉर्टकट। हर एक रिएजेंट को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस उन खास रिएजेंट्स पर ध्यान दें जो हमें ये इशारा देते हैं कि रिएक्शन किस टाइप का होने वाला है। ये हमारी मेहनत को सचमुच आधा कर देगा। जरा इस टेबल को देखिए, ये बात को एकदम साफ कर देती है। अगर किसी रिएक्शन में KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट दिखाई दे तो दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह अगर LiAlH4 है तो इसका मतलब है रिडक्शन। इन मेन रिएक्शंस को याद करने से रिएक्शन की पहचान सेकंडों में हो जाएगी। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी एक जैसा बर्ताव कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल और फिनॉल दोनों सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। जब ये समानताएं दिखने लगती हैं तो महसूस होता है कि असल में याद करने के लिए कितना कम है। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हुई, इसे एक्शन में देखते हैं। आइए कुछ असली उदाहरणों के साथ देखें कि ये स्ट्रैटेजी असल में काम कैसे करती है। शुरुआत करते हैं अल्कोहल से, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे आम और सबसे ज़रूरी फंक्शनल ग्रुप्स में से एक है। यहाँ इथेनॉल के 2 क्लासिक रिएक्शंस हैं। पहले में HCl की मौजूदगी में देखिए कैसे OH ग्रुप की जगह -Cl ग्रुप आ गया। ये एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरे में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे एल्डिहाइड में बदल रहा है। ये ऑक्सीडेशन है। देखा, वही पैटर्न काम कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल, रिएक्शन का टाइप यानी सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन और उसका मेन रिएजेंट। चलिए अब एक और फंक्शनल ग्रुप पर चलते हैं और देखते हैं कि यही स्ट्रैटेजी एल्डिहाइड के साथ कैसे काम करती है। एल्डिहाइड के साथ हमें एक नया पैटर्न देखने को मिलता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ HCN मॉलिक्यूल एल्डिहाइड में जुड़ जाता है। और मज़े की बात यह है कि अल्कोहल की तरह ही एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर से वही 3 चीज़ें, फंक्शनल ग्रुप, रिएक्शन का टाइप
और मेन रिएजेंट। हमारा आखिरी उदाहरण कार्बोक्सिलिक एसिड पर है। ये उदाहरण दिखाएगा कि ये फ्रेमवर्क कितना वर्सेटाइल है और कैसे ये अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप्स के बीच की बातचीत को भी समझा सकता है। ये है एस्टेरिफिकेशन, एक बहुत ही खास रिएक्शन जिससे फलों और फूलों में मीठी महक आती है। यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल मिलकर एक एस्टर और पानी बनाते हैं। ये दो अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप्स के बीच एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न पर आधारित इंटरैक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब जब हमारे पास ये पावरफुल स्ट्रैटेजी है, तो सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पक्का करें कि ये ज्ञान हमारे दिमाग में लंबे समय तक टिका रहे। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। हमेशा इस तिकड़ी को याद रखें, फंक्शनल ग्रुप, रिएक्शन का टाइप और रिएजेंट। जब रिएक्शन के मैकेनिज्म को खुद ड्रॉ करके देखा जाता है तो समझ गहरी होती है। बार बार रिएक्शंस को लिखने से ये एक तरह से मसल मेमोरी में बैठ जाता है, और जब इसे रोजमर्रा की चीज़ों से जैसे स्पिरिट, अल्कोहल या सिरके, कार्बोक्सिलिक एसिड से जोड़ा जाता है तो ये हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो इस पूरी बातचीत से निकल कर आती है वो ये है कि अपना नज़रिया बदलें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तथ्यों का एक अंतहीन ढेर नहीं है जिसे रटना है। नहीं, ये पैटर्न्स, लॉजिक और खूबसूरत स्ट्रक्चर्स का एक सिस्टम है। बस इसे सही तरीके से देखना सीखने की ज़रूरत है। इस नई रणनीति के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नक्शा अब हमारे हाथ में है। अब रटने का डर नहीं, बल्कि पैटर्न्स को समझने का आत्मविश्वास है। तो सवाल ये है, इस नई शक्ति का इस्तेमाल करके सबसे पहले किस रिएक्शन पर महारत हासिल की जाए?